सत्संग ऐसी जगह, यहां आके इंसान को अपने अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, राम की याद आती है कि दुनिया में कहीं भी और आप जाते हैं, बिजनेस कारोबार की, बाल बच्चे परिवार की, अच्छे बुरे व्यवहार की समझ आती है, लेकिन सत्संग एक जगह होती है, यहां अपने कसम अल्लाह वाहिगुरु राम की याद आती है। जिस भी धर्म को आप मानते हैं, जिस धर्म का पहनावा पहनते हैं, क्या वाकई आप उस धर्म के अनुसार चलते हैं? यह सत्संग में आके समझाती है। धर्म कहते हैं इंसान के लिए बहुत से कार्य हैं जो रोजाना करने चाहिए, लेकिन दिन की शुरुआत अल्लाह, वाहिगुरु, राम, गॉड की भक्ति, इबादत से करनी चाहिए। हिंदू धर्म में सुबह का समय 2 से 5, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया, सिख धर्म में इसी समय को अमृत वेला कहा गया, इस्लाम धर्म में इसी समय को बांगे वक्त या फर्ज कहा गया, इंग्लिश फकीर इसी समय को द गॉड्स प्रे टाइम कहा गया, और नासा साइंस केंद्र इसी समय को कहता है इसमें ऑक्सीजन प्योर और मोर होती है, अगर मेडिटेशन करोगे तो विल पावर जल्दी बढ़ेगा, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। हमने सभी धर्मों को पढ़ा, बचपन से पढ़ते थे। जिस जगह पे रहते राजस्थान में, घर में पवित्र गीता थी, श्री गुरु नानक देव जी महाराज की जन्म साखी, सुंदर गुटका और रामायण, ये पवित्र ग्रंथ घर में हुआ करते। बचपन से हम पढ़ा करते, क्योंकि सभी धर्मों के लोग वहां इकट्ठे रहते थे, तो गुरुजी ने बुलाया तो सभी धर्मों को पढ़ा। लोग हमसे पूछते हैं आप सभी धर्मों को क्यों मानते हो? जैसे अब भी हम बाहर गए, हर कोई कहता था आपका धर्म कौन सा है? हम कह देते थे सभी धर्म, हम सभी को मानते। कहते ये कैसे हो सकता है, एक तो कोई होगा। हमने कहा एक हो तो बताएं। अब बचपन से गुरुजी के चरणों में लगे और उन्होंने बताया सारे धर्म एक हैं, तो हम कैसे कहें हम एक को मानते हैं? हम तो सभी को मानते हैं, सभी का सत्कार करते हैं। मालिक जानता है जन्म से लेके आज तक किसी गुरु, किसी पैगंबर, किसी भगवान के बारे में एक भी अपशब्द हमने कभी नहीं बोला, और ना ही सुनने का कोई मादा रखते हैं। हम कहते हैं जितने भी हमारे गुरु हुए, संत, पीर, पैगंबर, अवतार, महापुरुष, उन्होंने सच लिखा था, सच था, है और आगे भी सच रहेगा। उनकी बात को कोई झुठला नहीं सकता। ये बात अलग है, लोग उनका दिखावा करते हैं, उनके वचनों को नहीं मानते। हम आपको गारंटी देते हैं धर्मों को, इंसान अपने अपने धर्म को, धर्म बदले ना, जिस भी धर्म में आप खुश हैं उसी धर्म में रहिए। पर हम आपको गारंटी देते हैं इस मिनट अगर आप अपने धर्म को मानोगे, दिखावा नहीं, अगर मानोगे तो अगले मिनट इस धरती पे प्यार मोहब्बत की गंगा बहने लगेगी। ये हम गारंटी देते हैं, क्योंकि धर्म में कुछ बुरा है ही नहीं। धर्म में लड़ना गुनाह है। अजी लड़ना छोड़िए, किसी के बारे में गलत बोलना गुनाह है। आप मां बाप को बुरा कहते हैं, उनकी निंदा करते हैं, अपने दादा की, दादी की निंदा करते हैं, ठीक है वो बुरे कर्म करते होंगे,
ठीक है, उनका रास्ता सही नहीं होगा, ये बात हम आपकी मान लेते, लेकिन अगर आप उनकी निंदा दूसरों के सामने करते हैं, लोग क्या कहेंगे? आप भी तो उन्हीं का खून है, अगर वो बुरे हैं तो आप अच्छे कहां से हो सकते हैं? कभी सोचा है आपने इस बारे में? इसलिए तो धर्म कहते हैं, निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके कोर पवन। गुरु सहवानों के पाक पवित्र वचन। रामायण में क्या लिखा है? पवित्र रामायण में, पर निंदा 100 गौ घात समाना। अपने को छोड़ के किसी और की निंदा करते हो, यही गुरु सहवान कह रहे हैं, और यही पवित्र रामायण में भी लिखा है कि अपने को छोड़ के किसी की निंदा करते हो, मनमुख, आप मन के कहने चलने वाले हो, किसी गुरु धर्म को नहीं मानते, मनमुख उसे कहा जाता है, मुग्ध मूर्ख, करन मुंह काले तिन निंदका, नरके को हुर पवन। तो फिर आप करते क्यों हैं? अगर आप धर्म को मानते हैं तो ये बताइए, किसी दूसरे के बारे में एक भी अपशब्द कहने का हक आपको किसने दिया है? जरा बताइए। धर्म तो कह रहे हैं निंदा करनी ही नहीं। यही इस्लाम धर्म में आता है, फजूल की बहसबाजी में मत पड़िए, किसी को गलत मत कहिए। और यही ईसाई धर्म में भी आता है, अपने को छोड़ के किसी को बुरा मत कहो। फिर जो इंसान इन बातों को नहीं मानता, आप बताएंगे उनका धर्म कौन सा हो सकता है? धर्मों में तो लिखा है, नहीं लिखा तो बताओ। आप पवित्र, कहीं भी पवित्र ग्रंथों को पढ़ लीजिए, जो हमने बोला वो ज्यों का त्यों लिखा हुआ मिलेगा। बल्कि बहुत से महापुरुषों ने, गुरु सहवानों ने तो इस निंदा के ऊपर एक नहीं कई कई पेज भर रखे हैं, कई कई पेज भर रखे हैं। फिर अगर आप उनको मानते हैं तो आपका तो मतलब ही नहीं बनता कि आप किसी को बुरा कहें, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाई को, अपने बच्चों को, किसी को भी नहीं। पर निंदा का मतलब होता है अपने को छोड़ के दूसरों का करना, तो वो पर कहलाता है, पराया कहलाता है। धर्मों में कहीं लिखा नहीं है शराब पियो, कहीं नहीं लिखा। इस्लाम धर्म में लिखा है शर प्लस आब। शर माने शैतान और आब माने पानी। अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी है, पियोगे की गई इबादत खाक में मिलेगी, दोज़ख में जलोगी। हिंदू महापुरुषों ने साफ साफ पवित्र ग्रंथों में लिखा है। शिव पुराण, विष्णु पुराण में आता है, जब समुद्र मंथन हुआ, जितने भी नशे निकले शराब के साथ, सारे राक्षसों ने पिए। हे हिंदू धर्म के लोगों, शराब पियोगे, नशा करोगे, आपकी जिंदगी राक्षस प्रवृत्ति की बन जाएगी। घर में कलह कलेश, जीवन में बीमारियां, टेंशन, परेशानियां हो जाएंगी। इसलिए शराब मत पियो, नशा मत करो। सिख धर्म में गुरु सहबानों के पवित्र वचन, पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त, भांग, अफीम, शराब, जितने नशे सुबह के शाम, शाम के सुबह उतर जाते हैं। अरे नशा करना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का करो, जो एक बार चढ़ गया दोनों जहान में नहीं उतरेगा और मस्ती से माला माल रखेगा। ईसाई धर्म में आता है, वो ड्रग, वो नशा कभी ना लो जो गॉड से दूर करे। गॉड्स प्रेयर का नशा करो जो गॉड के करीब करे। बताइए कौन से धर्म में लिखा कि ठेके खोल लो? जब हम सच्ची बात कह देते हैं तो फिर मिर्ची लगती है, करें तो क्या करें? या तो बताओ धर्मों में ये लिखा है कि नहीं? अगर लिखा है तो आपके गांव में, शहर में कौन लोग रहते हैं? क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई? इनमें से नहीं रहते, इन्हीं में से रहते हैं ना। तो फिर आपकी दुकानें क्यों खुली हैं नशे की आपके शहर में, आपके गांव में? जब धर्म तो चारों कह रहे हैं कि नशा पीना नहीं, नशा खाना नहीं, नशा लेना नहीं,
और लाइनें किसकी लगी होती हैं जरा देखना, वहां कौन खड़े होते हैं? इन्हीं धर्मों वाले। हम आपको एक सच्ची घटना बताते हैं राजस्थान के श्री गंगानगर साइड की। यहां हम रहा करते राजस्थान सूरतगढ़ में। तो हम गाड़ी लेके जा रहे थे, एक ठेका था शराब का। गाड़ी वहां हम्प वगैरह थे, धीरे की एक गाड़ी खड़ी थी वहां और उसके ऊपर लिखा था नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हमने निगाह मारी, यार ये ठेके के आगे गाड़ी और गुरु सेवानों के पवित्र वचन। हमने गाड़ी रोक दी, हम अंदर गए ठेके में। हमने कहा ये गाड़ी किसकी है? तो एक आदमी शराब का पैग ले रहा था, कहता मेरी है। हमने कहा यार हम तो कुछ नहीं लेना, लेकिन आपकी गाड़ी के ऊपर बहुत सुंदर दोहा लिखा है। क्या लिखा है? कहता पोस्त पंगा भी मत नशा उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रही दिन रात। हमने कहा आपको पता है इसका मतलब क्या है? कहता पता है। तो फिर शराब क्यों पी रहे हो? अब सुनिए ढीठपने का जवाब। कहने लगा यार जो बाबे ने लिखी है पता नहीं कदों चढ़ूगी। हाँ हाथ च पै गया चढ़ा लांगे, काटो फुल्लां ते खेडूगी। वाह मां दे पुता, फिर लिखवाया क्यों है? जरूरी सी। तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ। तो ये अलग बात है कि ऐसे लोग मानते नहीं हैं। आप कभी भी देख लेना ट्रकों पे बसों पे गुरु साहबानों के, संतों के, ऋषि मुनियों के बड़े पवित्र वचन लिखे होते हैं। ऐसे लगता है यार ज्ञानी जी जा रहे हैं, और पास जाओगे ऐसे सड़ांस मारती है जैसे बोक में मार रही हो। इतनी बदबू, शराब नशा कर रखा होता है। कहीं बहुत जगह देखा है हमने, आप भी आजमा के देख लेना, बहुत जगह देखा है। तो ये क्या है? ये धर्मों को मानना है या धर्म की खिल्ली उड़ाना है? जरा बताइए। लोग क्या कहेंगे? ये सिखाता है आपका धर्म, ये सिखाता है आपका मजहब। हम सारी दुनिया से नहीं, अपने देश के इन धर्म को मानने वाले सज्जनों से पूछते हैं क्या धर्मों में जो लिखा है वो सही है? हाँ आप कह रहे हैं वो सही है। अगर वो सही है तो क्या ठेके, शराब की दुकानें, पोस्त अफीम की दुकानें, चाहे वो परमिट लेके खुली हो, क्या वो आपके गांव शहर में खुलनी चाहिए धर्मानुसार? नहीं खुलनी चाहिए। सही कह रहे हैं आप। तो क्या वाकई नहीं है? क्या वाकई खुली हुई नहीं? क्या वाकई वहां आपके शहरों में, आपके गांवों में दुकानें नहीं है? हैं, बहुत है, बहुत है। सोचने वाली बात है कि धर्म को मानते हैं आप, धर्म का पहनावा पहनते हैं आप, फिर आपका धर्म क्या सो गया? आप बंद क्यों नहीं करवाते? करवानी चाहिए। जो भी जायज तरीका है, ना झगड़ो, ना लड़ो, ना बुरा कहो, पर फर्ज तो बनता है ना कि हमारा धर्म कह रहा है, हमारा धर्म इजाजत नहीं दे रहा, हम नहीं नशे की दुकानें खुलने देंगे। और दूसरी बात, आज चलो दुकान खोल ली, आप कहते हो जी यार कौन झगड़ा करे, ठीक है आप इतना तो कर सकते हो, बारी बारी से अपने गांव में, शहर में एक पहरा बिठा लें सभी लोग मिलके, पंचायत, कि भाई इस दुकान पे किसी को जाने नहीं देना, देखते कितने दिन खुली रहेगी। कुछ तो करो। जब धर्म का दिखावा करना हो, ये कर वो कर, बड़े टूटियां शूटियां लगा दिखाना कि मैं यार मेरे को देख के लोग समझ जाए मैं कौन हूं। मजा तो तब है जब धर्म का कर्म भी करके दिखाओ, मजा आ जाएगी कि वाकई आप कौन हैं, लोग अपने आप ही पता चल जाएगा यार ये है सच्चा धर्म को मानने वाला। तो भाई सच्ची बात कड़वी तो होती है, पर हम क्या करें, सत्संग में सच बोलना पड़ता है। तो ये सच ना हो तो हम सत्संग नहीं करेंगे कभी भी। अगर आपको लगता है कि ये सच नहीं है तो ये सच है, लेकिन जब सुनना पड़ता है ना सच, कड़वा बहुत लगता है, बुरा लगता है। हम किसी भी धर्म की निंदा कभी जिंदगी में, जब से जन्म लिया है मालिक जानता है, सोचा नहीं। निंदा करनी तो बहुत दूर की बात है, मालिक जानते हैं। हर धर्म को मानते हैं, इज्जत करते हैं, उन महापुरुषों की, संत पीर पैगंबरों की। हम तो खाकसार हैं, चौकीदार हैं, सेवादार हैं। चौकीदार रात को हुक्का मारता है, हम वो चौकीदार हैं दिन रात आवाज देते रहते, अरे जाग जाओ, अरे धर्म को मान लो, अरे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। और ऐसा तो कोई सेवादार कर सकता है, चौकीदारी कर सकता है, तो हम तो करते रहते हैं, हम अपनी कोई बड़ाई नहीं देते। पर आपको फिर भी बुरा लगता है तो क्या किया जा सकता है, क्योंकि राम नाम का डंका बजाना फकीर का काम होता है, लोगों को सचेत करना रूहानी सूफी संत का काम होता है।
जैसा टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग व्याख्या करना, उसके अकॉर्डिंग लोगों को समझाना। गू का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। रूहानी सूफी गुरु पीर फकीर क्या सिखाते हैं कि जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे वो सच्चा पीर फकीर गुरु होता है। तो भाई हमारा काम आपको आवाज देना है। आप जागो ना जागो आप मर्जी के मालिक हैं। जैसे एक फिर उदाहरण याद आ गया। एक आदमी था, पुराने समय की बात, तो उस समय घोड़े होते थे, ऊंट होते थे, बैल होते थे। तो वो घोड़ा लेके गया खेत में, तो चने लेके आ रहा था वो। एक आदमी का खेत साथ में था, उसने देखा घोड़े के ऊपर एक छाटी डाल रखी है, बोरा कहते पंजाबी च, पुराने टाइम में बोरा छाटी जो भी जिसमें वजन डाला जाता है। तो वो एक तसला भरता चने का एक साइड में डाल देता, एक रेते का भरता दूसरी साइड में डाल देता। ऐसे दो ऐसे बने होते हैं घोड़े के ऊपर, जैसे ये घोड़ा ऐसे रख देते हैं, एक इधर डाल देता एक इधर। जिमीदार दूसरा देख रहा था, वो उसके पास गया, कहने लगा यार ये क्या कर रहा है, रेता क्यों डाल रहा है? कहता मैं वजन बराबर कर रहा हूं, इधर चने डालूंगा 2 मन, इधर बराबर रेत डालूंगा ताकि बैलेंस रहे, नहीं तो वो गिर जाता है। सब लोग जानते हैं पुराने, अगर वो एक साइड ज्यादा हो जाए तो गिर जाता है। पंजाबी जी कहें तो कहना मैं वजन सामा कर रहे हैं। तो उसने जिमीदार ने कहा यार तू ऐसे करना, एक चनों का तसला इधर डाल, दूसरा चने का तसला उधर डाल दे, 2 मन लेके जा, 4 मन बोझ क्यों उठवाता है घोड़े से? आगे से पता है जिमीदार क्या कहता? घोड़ा किसका? वो जिमीदार कहता तेरा। चने किसके? कहता वो भी तेरे। कहता फिर मैं जैसे मर्जी डालू, मेरी मर्जी। तो आजकल कई ऐसे घोड़े वाले हैं, कुछ भी सिखा लो उनको, कुछ भी समझा दो, कहता मैं तो ऐसे करूंगा, मेरी मर्जी। तो भाई मर्जी तो तेरी, पर बताना तो फकीर का फर्ज होता है कि सही रास्ते पे चलिए। आप सेवा कीजिए, घर से शुरुआत कीजिए अपने माँ बाप की। और माँ बाप जो बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ, उनका फर्ज है बच्चों को सलाह जरूर दो पर टांग मत अड़ाओ। उनको बोल दो आपने बहुत मेहनत की है, आपने हिम्मत की है, उनके लिए जो कमाया ठीक है, जो बनाया ठीक है, कि भाई तेरे को मेरे तजर्बे की जरूरत पड़े तो बताऊंगा मैं, तू गलत चलेगा तो भी बता दूंगा। आगे वो माने ना माने उनकी मर्जी, ठोकर खा के मान लेंगे। लेकिन अगर आप जबरदस्ती करोगे तो हो सकता है फिर अनाथ आश्रम में आपको भेज दें। और बच्चों को चाहिए कि वो बुजुर्गों का सत्कार करें। अरे जन्मदाता हैं आपके, क्या हो गया अगर किसी भाई बहन को अपने बुजुर्गों का टट्टी पेशाब उठाना पड़ गया? वो समय भूल गए जब बचपन में वो आपका टट्टी पेशाब सब उठाया करते थे? क्या हो गया अगर 2-4 दिन आपको उठाना पड़ गया तो? हमारी यही संस्कृति है, हमारा यही धर्म सारी दुनिया में नंबर 1 है, हमारे सारे धर्म, क्योंकि इसमें ऐसी शिक्षा दी जाती है जो दुनिया में कहीं भी नहीं। एक बार काफी देशों के लोग आए, कहते गुरुजी आपके जो धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसमें ऐसा क्या है? हमारी संस्कृति बढ़िया है, आपकी संस्कृति किसी काम की नहीं। हमने कहा हमारे धर्मों की अगर ABCD भी सुना देना आपको, आपकी गिग्गी बच जाएगी। कहते कैसे? हमने कहा आपको धर्मों की A सुनाते हैं, B फिर सुनाएंगे। कहते सुनाओ। हमने हमारे धर्मों की A ये है कि जब बच्चा छोटा होता है, बिल्कुल छोटा सा जन्म लेता है, और जब तक वो पैरों पे खड़ा नहीं होता तब तक उसके माँ बाप केयर टेकर होते हैं, उसकी संभाल फूलों की तरह करते हैं, उसमें ध्यान रखते हैं। और जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, उनको सहारे की जरूरत पड़ती है, तो हमारे धर्म कहते हैं वो नौजवान बच्चे अपने बुजुर्गों को फूलों की तरह रखते हैं, उनकी वैसे केयर टेकर बन जाते हैं, वैसे संभाल करते हैं। आप लोगों के देशों में क्या ऐसी रीत है? सभी कहने लगे नहीं गुरुजी ये तो कमाल है। हमने कहा अभी तो A ही सुनाया है, B कभी फिर सुनाएंगे। A से ही आप हिल गए तो वो मान गए
कि आपकी संस्कृति जैसी है ऐसी दुनिया में किधर भी नहीं, और हमारे वाले उनकी संस्कृति लाने की तैयारी में है। नंगे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अरे क्यों? जब हमारी संस्कृति इतनी रिच है, इतनी महान है, हमारे गुरु पीर पैगंबर महापुरुषों की देन है, हम क्यों किसी की नकल करें? बल्कि उनको मोल्ड करें कि वो हमारी संस्कृति को अपनाएं, ताकि पूरी दुनिया का ये भारत देश हमारे धर्म गुरु बन जाए। तो यही हकीकत है। पहले हम अपनाएं अपने धर्मों को, पहले हम चलें उनके अकॉर्डिंग, फिर ही दुनिया के लोग अनुसरण करेंगे ना। तो कभी भी अपने माँ बाप की, अपने बहन भाई की, अपने बच्चों की निंदा मत किया करो। कई बुजुर्ग लग जाते हैं, मेरा तो बेकार, मेरा तो फलां, मेरा तो धिंकड़। ठीक है, आप गुबार निकाल रहे हैं, वो नहाते टाइम भी निकाल सकते हो, टॉयलेट में जाके भी निकाल सकते हो। कई बच्चे पत्रिका पढ़ते ही हैं वहां बैठ के, तो आप उसकी बजाय वहां गुबार निकाल सकते हो। कम से कम कोई सुनेगा तो नहीं, आप हल्के हो जाएंगे। लेकिन दूसरों को अगर आप अपने बच्चों की भी निंदा करते हैं तो लोग कहेंगे यार हम क्या करें, आपका ही खून है, फिर क्या जवाब है आपके पास? तो ठीक है, उनको, वो बिगड़ गए हैं, गलत रास्ते पे चल रहे हैं, मानी बात, आप सही हैं, लेकिन गाते फिरने से वो सुधरेंगे नहीं, बल्कि उनको सुधारने के लिए आप प्यार से, मोहब्बत से प्रयास कीजिए, तो यकीनन वो चेंज होंगे, यकीनन उनमें बदलाव आएंगे। तो कभी किसी को बुरा ना कहा करें, ना अपनों को ना दूसरों को, क्योंकि दूसरों की तरफ यूं उंगली उठाते हो, एक उंगली किसी और की तरफ, तीन उंगलियां खुद की तरफ उठ जाती हैं। कि जो दूसरों को बुरा कहते हो, क्या आपने जिंदगी में कोई बुराई नहीं की? अगर आपने की है तो फिर दूसरों को बुरा कहने का हक आपको किसने दिया है? ये सिखाते हैं हमारे धर्म। जो चीज आदमी गाता है वो चली जाती है, जो चीज आदमी दूसरों की गाता है वो अंदर आ जाती है। यानी खुद की जो गाओगे वो अंदर से चली जाएगी, दूसरों की गाओगे तो वो अंदर आ जाएगी। इसलिए दूसरों में गुण देखो और उनको गाओ तो वो आपके अंदर आ जाएंगे, और खुद के अवगुण गाओ ताकि वो चले जाएंगे, और आप गुणवान बन जाओगे। अल्लाह वाहिगुरु मालिक की दरगाह में खुशियां लोगे, इस धरती पे स्वर्ग जन्नत से बढ़ के नजारे लूटोगे, मालिक के रहमो करम के हकदार बन जाओ। नाम क्या है? आदमी पूछता है आदमी से, तेरा नाम क्या है? ये है वो नाम। आपकी कोई पहचान नहीं अगर आपका नाम नहीं। आदमी 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 आदमी, इतने आदमी हैं, कैसे पहचान होगी? तो नाम से पहचान है। ये फलां कुमार है, फलां सिंह है, फलां है, फलां है। नाम लेंगे आप झट से खड़े हो जाएंगे। उसी तरह जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, सारी खलकत को बनाया है, देव महादेव को बनाया है, ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया है, सारी सृष्टि को बनाया है, और अपना नूर आत्मा देके सबको जिंदा कर दिखाया है, उसका भी कोई नाम है। उसको नाम से बुलाया जाता है। भगवान, गॉड, तो सभी को कहा जाता है। जो देव फरिश्ते हैं उनको भगवान कहा जाता है। जैसे आदमी आदमी, वैसे भगवान भगवान बहुत सारे हैं। भगवान कहने से कैसे आएगा कोई? उनकी अलग पहचान है। हर किसी का कोई ना कोई मूल मंत्र है। विष्णु जी है, ब्रह्मा जी है, शिव है, सभी के मूल मंत्र है। तो उसी तरह जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, जो मुक्ति का दाता है, सच्चा मोक्ष दे सकता है, यानी जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानियों से मुक्ति, और मरणोपरांत आवागमन जन्म मरण से मुक्ति, ऐसा जो ताकत है उसका भी एक नाम है। वो मूल मंत्र है जो कि सत्संग के बाद पीर फकीर मालिक के हुक्म से दिया करते हैं। वो उसका नाम है। वो आदमी का नाम नहीं, देव फरिश्ते का नाम नहीं। उस नाम से जब उसे पुकारते हैं तो वो चला आता है। सच्चे दिल से, भावना से उसको बुलाएं, क्योंकि बहुत सारे पर्दे हैं। आदमी कहता है कि वो तो कण कण में, जर्रे जर्रे में, सारे धर्मों में लिखा है, उसको आवाज देने की क्या जरूरत है?
वो तो हमारे अंदर है, हर जगह है। बिल्कुल वो आपके अंदर है, हर जगह है, लेकिन आपकी आत्मा ऐसे पर्दों से जो सूक्ष्म है लेकिन बड़े जबरदस्त हैं, उनमें कैद होकर रह गई है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, ये 7 पर्दे ऐसे जबरदस्त हैं, या यूं कह लें 7 दीवारें हैं जिसमें आत्मा कैद हो गई। भगवान पास बैठा है लेकिन वो पर्दों की वजह से वो नजर नहीं आ रहा। आवाज देते हो, उन पर्दों से बाहर नहीं जाती। तो जब आप गुरु मंत्र वो नाम ले लेंगे, उसको बाय नेम पुकारेंगे, तो ये पर्दे धीरे धीरे गिरते जाएंगे, टूटते जाएंगे। कई लोग कहते हैं मैं सच्चे दिल से उसका नाम पुकारा, फिर वो बोला क्यों नहीं? ऐसा नहीं, आपके वो 7 पर्दे टूटने में देर है, फिर तो आपको बस जरा सा पुकारने की जरूरत पड़ेगी, यानी सेकंड के 100वें हिस्से में वो सुन लेगा। इतना जबरदस्त है वो मालिक। पर जिस मक्कड़ जाल में आप कैद हैं, वो 7 के चक्रव्यूह में जो आप फंसे हुए हैं, उनसे निकलने के लिए एक बार उन पर्दों को हटाना होगा, एक बार उन पर्दों को तोड़ना होगा, और वो पर्दे जरूर टूटेंगे, वो पर्दे जरूर खत्म होंगे। पर तभी जब आप मालिक के नाम का सुमरन करेंगे, बार बार उसका नाम पुकारेंगे, तो ये पर्दे टूटते चले जाएंगे। फिर आत्मा और परमात्मा के बीच कोई पर्दा नहीं रहेगा। बेपर्द वो मौला, वो राम, सतगुरु, अल्लाह, वाहिगुरु नजर आएगा। पर जब तक पर्दा नहीं टूटता, सुमरन करना होगा। कैसे टूटेगा, कितनी देर में टूटेगा, ये तो आपकी भावना पे निर्भर है। सर्वोत्तम भावना, बैराग में तरीके से तड़प के पुकारोगे अगर, तो हो सकता है पर्दा कुछ मिनटों में टूट जाए। और अगर सुमरण कर लिया, फिर बुरे कर्म कर लिए, फिर सुमरण कर लिया, फिर ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, बुरे कर्म करते रहे, तो पर्दे तो नहीं टूटेंगे, लेकिन आत्मा कुछ हद तक आजाद रहेगी। बुरे कर्म छोड़ने से ये पर्दे टूटने शुरू होंगे, या दूसरे शब्दों में इन पे कंट्रोल आना शुरू होगा। मन दौड़ने से रुकेगा, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से आप बच पाएंगे। तो इन पर्दों को हटाने के लिए जरूरी है आप सत्संग में आए, और सत्संग में संत, पीर, फकीर जो मालिक का नाम बताते हैं, उसका अभ्यास करें। धर्मों में यह लिखा है, आदमी का पहला काम, पहला कर्तव्य, पहला फर्ज ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति इबादत करना है, उसका नाम लेना है, उसके नाम का जाप करना है। ये आदमी का पहला कर्तव्य है, पहला फर्ज है। इसलिए आप मालिक के नाम का सुमरन किया करें। अब आप निगाह मार के देखिए, कितने के लोग हैं जो नियमानुसार मालिक का नाम लेते हैं। आप निगाह मारेंगे तो पता चलेगा बहुत कम लोग मिलेंगे जो नियमानुसार परमात्मा का नाम लेते हैं। कहते जी टाइम नहीं मिलता। आपके पास खाने का टाइम है, पीने का टाइम है, घर परिवार बनाने का टाइम है, धन दौलत जमीन जायदाद के लिए ठगी कैसे मारूं, बेईमानी कैसे करूं, रिश्वत कैसे लूं, दूसरे की जेब कैसे काटूं, दूसरे का सामान कैसे दबाऊं, दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा कैसे उठाऊं, किसी को ब्लैकमेल कैसे करूं। सारी प्लानिंग के लिए टाइम है। टाइम नहीं है तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेने के लिए। क्यों नहीं है टाइम? ये सब आपके बहाने हैं।
टाइम है, ये आपका भ्रम है जो आपने बना रखा है, या यूं कहीं ये मन का जवाब है जो आपने तैयार कर रखा है। मेरे पास तो टाइम नहीं है। सब झूठ, 100% झूठ। सबके पास टाइम है। भगवान का नाम कोई रस्साकसी तो है नहीं जिसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। भगवान का नाम तो कोई गेम तो है नहीं जिसके लिए पहले अभ्यास करना पड़ेगा। सीधा नाम लिया और जुबान से शुरू हो गए, बस। ना प्रैक्टिस की जरूरत है, ना कोई पहले शरीर बनाने की जरूरत है, ना घर परिवार छोड़ने की जरूरत है। आप जीभा से, ख्यालों से मालिक का नाम ले सकते हैं। फिर टाइम का क्या चक्कर है? सफर कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी चलती जाएगी और जीभा राम के नाम में लगी रहे। हाथ कारवल और ध्यान रब यारवल, आसान सा काम है। आप काम धंधा हाथों से पैरों से करते रहिए और जीभा से, ख्यालों से मालिक का नाम लेते रहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भाई, उस प्रभु के नाम से सब डरते हैं। हम जब छोटे होते थे, कोई काग आके बैठ जाता था, कौआ, तो उसको परिवार वाले या जो भी भाई लोग होते थे तीर 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 करते और वो भाग जाता था। तो राम नाम से तो लोग ऐसे डरते हैं जैसे तीर से कौआ डरता है। पता नहीं चक्कर क्या है, राम नाम वालों से इतनी क्यों जलन है, क्यों दर्द है। राम नाम किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं, राम नाम तो संवारता ही संवारता है, भले काम करवाता ही करवाता है। तो राम नाम से जुड़ो, मालिक की भक्ति इबादत करो। हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक है। पशु को सांकल डाल के खूंटे पे बांधा जा सकता है, अरे कोई आदमी को मजबूर कर दे, ये कैसे संभव हो सकता है? हाँ, जानवरों को मजबूर किया जाता है, उनको संकल बांध लिया, रासा बांध लिया, कुछ भी कर दो। तो ये बड़ी अजीबोगरीब बातें इस संसार में हो रही हैं। लेकिन मालिक के प्यारों के, वो कहते हैं ना, सोना जब आग में से गुजरता है तो उसकी मैल जलती है, वो नहीं जलता, वो और सुनहरी हो जाता है। ऐसे ही भक्तजन होते हैं जो मालिक से प्यार करते हैं, अपने सदगुरु अल्लाह राम से प्यार करते हैं। वो उनको लाख कोई बुरा कहे, लाख गलत कहे, वो उन बुराइयों में से होके, क्योंकि बुरा करने वाले, बुरा बोलने वाले उनकी मैल धो देते हैं और वो और पवित्र होके और आबा से आगे बढ़ते हैं और चेहरे पे नूर लेके आते हैं, अंदर बाहर सरूर लेके आते हैं। तो ये राम नाम का असर है। जो मालिक का नाम जपेगा, मालिक की भक्ति इबादत करेगा, वो ही मालिक की तमाम खुशियां हासिल किया करेंगे। जो मालिक का नाम नहीं जपते, क्योंकि धर्म तो सभी ने अपना रखा है। हम इतनी जगह गए हैं, हमें आदमी कोई नहीं मिला। आप सोचते होंगे आदमी तो हैं सारे, नहीं नहीं नहीं, हमारा कहने का मतलब सिर्फ आदमी नहीं मिला, हर आदमी के साथ किसी ना किसी धर्म का नाम जुड़ा हुआ मिला। क्या आपको कभी अकेला आदमी मिला? किधर मिला हो तो बताइए। नहीं मिला, क्योंकि हर इंसान के साथ धर्म जुड़ा है। तो फिर ये बताइए, किस धर्म में लिखा है कि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम नहीं जपना? बताओ किस धर्म में लिखा है? सब धर्मों के पहले शब्द हैं ओम, हरि, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब का नाम जपो। ये आपका पहला फर्ज है, पहला कर्तव्य है, पहला एम है, पहला लक्ष्य है। हर धर्म में ये लिखा है। और फिर भी जो मालिक का नाम नहीं जपते, कहते हैं जी हम धर्म को मानते हैं, हमारा फलां धर्म है। कैसे माने कि उनका वो धर्म है? वो तो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। अगर वाकई में आप धर्म से जुड़े हैं तो धर्म पे अमल करना भी सीखिए, धर्म को मान के देखिए। अगर धर्म को मानोगे, जो धर्म में लिखा है आपको ना मिले तो हम आपको गारंटी देते हैं, धर्मों में जो लिखा सही लिखा है, सब मिलेगा। पर धर्मों पे अमल करने से, सिर्फ बातें करने से, दिखावा करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है।
जैसे एक बाप है और उसके दो बेटे हैं। उदाहरण के तौर पे बाप कहता है, लेटा हुआ है, एक बेटा उसके पास है और वो बेटा हाथ जोड़े खड़ा है। क्या कहता है? बड़ा श्रद्धा, बड़ी भावना, हे पिताजी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, हे पापा, हे बापू मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। बाप कहता है ठीक है पानी पिला। वो बच्चा हिलता नहीं, नहीं पिताजी मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकता। बाप कहता है अरे पानी चाहिए, नहीं हिलता। पिताजी मैं तो बहुत प्यार करता हूं, मैं तो आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, आपके बिना जी नहीं सकता। बाप फिर चिल्लाता है मुझे पानी चाहिए। दूसरा बेटा बाहर गया होता है, उसको वहां आवाज सुनती है, वो दौड़ा चला आता हांफता हुआ, पानी का गिलास भरता है, अपने बाप को देता है, पांव के हाथ लगाता है, चला जाता है। अब आप बताइए, आप बाप हैं, दोनों में से आपको किस पे ज्यादा प्यार आया? उस पे जो हाथ जोड़ के श्रद्धा से कह रहा है आप मेरे बड़े प्यारे हो, मैं आपके बिना जी नहीं सकता, या उस पे जिसने दूर से आपकी आवाज सुनी और आपको पानी पिलाया, पांव के हाथ लगाई, चला गया, बोला कुछ भी नहीं? तो सीधी बात है उस पे जिसने पानी पिलाया। तो ऐसे हैं धर्म। धर्म को लोग, आप धर्म तो धर्म है जी, वाह जी वाह, माथा टेक लिया, सिर झुका दिए, कपड़े पहन लिए। ये है वो बेटा जो पास खड़ा कहता है मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूं, मैं तेरे पे आशिक हूं, मैं तेरा फला हूं। अब एक बेटा ये सब अड़ंग बड़ंग नहीं करता, लेकिन धर्म की बात सुनी और सुन के अमल करना शुरू कर देता है। तो बताइए धर्म बनाने वाले और भगवान किस पे खुश होगा? जिसने सुन के अमल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने लिखा इसलिए कि लोग अमल करना शुरू करें और जिंदगी में खुशियों से माला माल हो जाएं। तो भाई धर्म को अगर कोई मान ले तो दुख नहीं आते। दिखावा ना करो, ढोंग पखंड ना करो। दिखावा करने से धर्मों में लिखा रहमो करम दया कृपा दृष्टि नहीं मिलेगी। अगर आप कृपा दृष्टि के पात्र बनना चाहते हैं, अगर आप प्रभु के नाम के काबिल बनना चाहते हैं, तमाम खुशियां हासिल करना चाहते हैं, तो आप प्रभु के नाम का जाप किया करो। दिखावे की जरूरत नहीं है। जैसे मर्जी कपड़े पहनो, अरे जंगलों में नंगे रहने वालों को भी भगवान मिल जाता है। कपड़ों से उसको कोई लेना देना नहीं। आपकी पसंद, बनैन पहन लो, कच्छा पहन लो, कुर्ता पजामा पहन लो, धोती चादरा पहन लो, भगवान को इन चीजों से क्या लेना देना है? भगवान के लिए तो अंत्यकरण साफ चाहिए, अंदर छल कपट ना हो और जुबान पे किसी के लिए बद्दुआ ना हो। जुबान पे राम का नाम हो और अंदर सबके लिए भले की भावना हो। उसको भगवान बहुत जल्दी दर्शन दिया करते हैं और कृपा दृष्टि से माला माल कर देते हैं। जो मर्जी कपड़े पहनो, जैसा मर्जी पहनावा रखो, हाँ समाज हमारी जो संस्कृति है उसको ध्यान में जरूर रखो, बस इतना ख्याल रखो। मानस जन्म पाके व्यर्थ ही खोया, काम किया खाया फिर रात को सोया, हो गर्भ में इकरार किया नाम को बिसार दिया। मानस जन्म, सर्वोत्तम शरीर। किस लिए सर्वोत्तम? खाना पीना, बाल बच्चे पैदा करना, घर परिवार बना लेना, ये तो पशु भी करते हैं। फिर किस लिए सर्वोत्तम? साइंस के नए नए साधन, पंखे हैं, कूलर हैं, एसी है, माइक्रोफोन है, और नेट मीटिंग आजकल कहीं बैठे कहीं के कहीं दिख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, रॉकेट है, हवाई जहाज है, कुछ क्या से क्या बन गया। कहते शायद इसलिए सर्वश्रेष्ठ आदमी को कहा संतों ने। नहीं नहीं, साइंस में सुख सुविधा इतनी बना दी, खात्मा भी तो साइंस ने तैयार कर रखा है। आज देखो तो हाइड्रोजन, एटम, परमाणु, अणु और पता नहीं कौन कौन से बम बनाए जा रहे हैं। प्यारी साथ संगत जी, जिनको मालूम नहीं होता, पढ़े लिखे तो सब जानते हैं, पर कई गांव से आते हैं, देहात से आते हैं, उनको पता ही नहीं होता एटम परमाणु क्या भला है। वो जब बम छोड़ देते हैं तो मान लीजिए कोई ऐसा बम छोड़ दिया तो 100 किलोमीटर तक कहीं भी बम फेंका,
उसके 100 किलोमीटर तक या 50 किलोमीटर तक जो हवा है वो आग से भी कई गुना बढ़ के गर्म हो जाती है, और जो चीज़ भी उसमें आती, ईंटें हैं, पत्थर हैं, सब कुछ पिघल के पानी बन जाता है। आदमी की तो बिसात क्या, कहाँ बचेगा, कुछ भी नहीं बचता, इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती। ऐसा बम है वो, इतने लाखों करोड़ों को मार देता है। और उससे भी बड़े बड़े बन गए हैं, हाइड्रोजन है, अणु है, पता नहीं कौन कौन से बनाए जा रहे हैं। तो क्या इसलिए संतों ने कहा कि भाई तू साइंस में ऐसा कुछ करेगा, तू सर्वश्रेष्ठ है? नहीं नहीं, सिर्फ एक ही कारण है। ऐसा तो पशु आगे हैं अगर ऐसा देखा जाए। कारण वो ये है कि आदमी के शरीर में रह के जीवात्मा प्रभु अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेके मालिक को पा सकती है। इस मृत्यु लोक में भगवान को पाया जा सकता है, भगवान के दर्शन हो सकते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को, पशु पक्षी परिंदे ऐसा नहीं कर सकते। ये ऐसी बड़ी बात है जो इसके बराबर और कोई बात दुनिया में हो ही नहीं सकती कि कलयुग में मृत्यु लोक में भगवान के दर्शन हो जाएं और मोक्ष मुक्ति मिल जाए। ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य कर सकता है, पशु पक्षी परिंदे घास फूस पेड़ पौधे कोई नहीं कर सकता। इसलिए संतों ने मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बताया हर धर्म में। अब आप देख लीजिए, एक तरफ तो धर्म का नाम है और दूसरी तरफ क्या आप ये काम करते हैं? क्या वाकई आप ये बात बताते हैं? सुमरण करते हैं, भक्ति करते हैं, इबादत करते हैं, राम का नाम जपते हैं? अगर नहीं तो आप सर्वश्रेष्ठ कहलवाने के हकदार कैसे हो गए? क्योंकि पशुओं के तो जीते जी मलमूत्र गोबर के काम आ जाती है, मरने के बाद हड्डियां चमड़ा सब काम में आ जाता है। आपका तो जीते जी ये सामान संभालने में लोगों को फिक्र लगा हुआ है कि आदमी का मलमूत्र कहाँ संभालेंगे, इतना बढ़ता जा रहा है। और मरने के बाद अलग से टैक्स लगता है, लकड़ियों का खर्चा अलग से है, बिजली का खर्चा अलग से है। ये तो सत्संगी हैं मालिक के प्यारे, जो जीते जी भी काम आते हैं, जीते जी भी किसी की जान बचाने में अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं, जीते जी गुर्दा देने के लिए तैयार बैठे हैं। और मरने के बाद पशु नहीं कर सकते, वो कर दिखाते हैं सत्संगी। अपनी आंखें दान करते हैं, अपना शरीर दान करते हैं, जिससे पूरी मानवता का भला होता है। ये है धर्मानुसार, बल्कि उनसे भी 2 कदम आगे बढ़ के। ये किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी मनुष्य शरीर का काम आ सकता है, या ऐसे भी मरने के बाद ये काम देगा। तो है ना कमाल। तो ये इस तरह से आप चलिए रूहानियत इंसानियत के रास्ते पे, तो आप वो खुशियां हासिल करेंगे, आपके परिवारजन वो खुशियां हासिल करेंगे जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। माया ने जाल में है लिया फसाए, साथ न जाए पड़ी यहां रह जाए, वो झूठा है व्यापार किया। माया क्या नहीं करवा देती। जो लोग कहते हैं जी माया वाले हमारे चारों तरफ फिरते हैं, हमें बर्बाद कर डालेंगे, वो लोग माया के गुलाम होते देखे गए। माया रानी चीज ही ऐसी है। ऐसे थोड़ा सी झलक दिखा दो, बात करते करते लोग कह देते हैं रुको जी हम थोड़ी देर के बाद आएंगे। माया रानी चीज ही ऐसी है कि कहीं कुछ गलती ना निकाल दे, अच्छा पैसा लिया है सारा डूब ही ना जाए। तो ये है आज माया का काम। ये झूठ को बढ़ा चढ़ा के पेश करती है माया रानी और सच को दबा देती है, लेकिन सूरज बादलों के दबाने से कभी दबा नहीं करते। राम नाम, अल्लाह मालिक का नाम माया के फंदों को पल में बिखेर देता है। ये माया के फंदों का गुलाम नहीं बनता। राम नाम में इतनी शक्ति है, राम नाम में इतनी ताकत है। तो राम नाम के रास्ते पे जो चला करते हैं, मालिक से जो सच्चा प्यार इश्क किया करते हैं, अरे उनके बंद कट जाया करते हैं, पर जुबान से उफ तक नहीं आया करती। ऐसा इतिहास बता चुका है। और जो माया के गुलाम होते हैं, जिंदगी भर ठोकर खाते हैं, चंद नोटों के लिए वो अपना जमीर बेच देते हैं, दुनिया थू थू करती है और आगे दरगाह में नरक दोजक में उनको जलना पड़ता है।
तो माया का जाल सुनहरी है। माया के सब्ज बाग बहुत है, बड़े सब्ज बाग दिखाए जाते हैं माया से। तो ठगी मारेगा, क्या मिलता है तनख्वाह से, बता कितना कमा लेता है। सीधी बात यहां से शुरू होती है, कितनी तनख्वाह है तेरी? 10,000 महीना, 15,000 महीना, 20,000 महीना। हम 10 लाख देंगे, हम 20 लाख देंगे, हम 30 लाख देंगे, हम करोड़ों देंगे। आदमी हिल जाता है, कैलकुलेट करते हैं पढ़े लिखे, यार साल का 10,000 से देखें तो 1,20,000 ही बनता है, और जो बैठे बिठाए 50 लाख दे रहा है। हाल हर्ज क्या है? यही तो आप भूल रहे हैं। माया होई नागणी जगत रही ढहकाए, भरमा रही है लोगों को, जमीर दीन ईमान डोल रहा है लोगों को। माया होई नागणी जगत रही ढहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। कबीर जी के ये दोहा है कि ये माया के जो गुलाम हैं, जो माया के पीछे अपना दीन ईमान धर्म बेच देते हैं, ये माया ही उन्हें तड़फाती रहती है, चैन की नींद कभी लेने नहीं देती। आती बड़ी सुंदर लगती है। आपको बताया ना, कैलकुलेट करते हैं यार 10,000 महीने का मिलेगा 1,20,000, क्या मिला? और कहाँ बैठे बिठाए 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, इतने बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए जाते हैं। तू विदेशों में उड़ना जी, तू फलां जगह उड़ना जी, तू फलां करना जी, तू फलां करना जी। ये नहीं पता भाई, पाप जुल्म का कुछ भी कमाओगे तिल तिल पड़ेगा भरना जी, तिल तिल पड़ेगा भरना जी। चाहे यहाँ रहो चाहे कहीं भी जाओ, लेख जाणगे नाले ना जा बरमे नु। हो कर्मों का लेखा जोखा तो हर समय हर जगह हर जीव को भोगना पड़ता है। इसलिए भाई, जो लोग माया के गुलाम बन जाते हैं उन्हें समझ नहीं आती, क्योंकि वो माइंड वॉश इस तरह से किया जाता है, इस तरह से उनको शिक्षा दी जाती है, ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं कि आदमी का दिन मान डोल जाता है कि हाँ यार बैठे बैठाए पैसा मिल रहा है, ना कुछ करना पड़े, बड़ी गाड़ियाँ होंगी, हवा में उड़ार होगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। पर भाई ये नहीं पता, पाप जुल्म ठगी बेईमानी रिश्वतखोरी की दौलत कभी किसी को चैन की नींद नहीं सोने देती। बाकी तंदुरुस्ती तो दूर की बात, डर लगा रहता है, परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं, सारी जीवन की आज़ादियां खत्म हो जाती हैं। इसलिए कभी भी पाप जुल्म की दौलत ना कमाओ, मेहनत करो, कड़ा परिश्रम करो, तो मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते जाओगे। आप चंद नोटों के लिए बहक जाते हैं, सोने की लंका। आज किसी के मकान है क्या गोल्ड का? नहीं है। बनाने की हिम्मत है लोगों में, इतना पैसा होगा लोगों के पास, काला धन जिसे कहते हैं, लेकिन बनाते नहीं, चक्कर पड़ जाएगा। तो उसके पास तो उसकी सारी नगरी सोने की थी। आज फन्ने खां से फन्ने खां भी सोने के कमरे में नहीं सो सकता, उस रावण के नौकर भी सोने के कमरों में सोया करते थे। कितना था धन, कितनी थी दौलत, लेकिन उसने बुराई का साथ दिया। सीता जी को उठाया तो सब कुछ, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, 13 वन घर दिया न बाती। सब कुछ तबाहो बर्बाद हो गया, सब कुछ नाश हो गया। तो इसलिए भाई किसी के चक्कर में ना पड़ो, दौलत के चक्कर में ना पड़ो, ठगी बेईमानी रिश्वतखोरी ना करो, ये बर्बाद कर देगी और कभी चैन की सांस नहीं लेने देगी। भजन के आखिर में आया जी, बनकर आया यहां सच का व्यापारी, विषय रूपी जुए में पूंजी सब हारी, हो सच्चा ना व्यापार किया, स्वासा धन सब छार किया। व्यापारी बन के आया यहां वंज व्यापार के लिए, और साथ में जो दौलत लेके आया वो कीमती श्वास। भगवान ने भेजा कि बाकी सब जोनियां तो इन श्वासों को बर्बाद कर रही हैं, हे इंसान जा, ये तुझे जो श्वास दिए हैं इससे राम नाम का वणज व्यापार कर, जितना करेगा जीते जी सुख मिलेंगे और मरणोपरांत आवागमन से आजाद हो जाएगा, मालिक के कृपा पात्र बनेगा। भगवान ने भेजा वणज व्यापार के लिए, वणज व्यापार करने के लिए, लेकिन यहां आके जीव लग गया बुरे बुरे कर्म करने, अपने कीमती श्वासों को बर्बाद करने पे उतारू हो गया।
कि मैं भक्ति नहीं करूंगा, बाकी सब कुछ करूंगा, और जब तक भक्ति नहीं करेगा सुख कहां से मिलेगा। भक्ति करना जरूरी है, भक्ति के बिना सुख नहीं मिलता। भक्ति में शक्ति है जो इंसान को अंदर बाहर से माला माल कर देती है। भक्ति वो ताकत है जो इंसान के दिलो दिमाग में शांति भर देती है। भक्ति वह ताकत है जो बिन मांगे इंसान की झोलियां अपने रहमो करम से माला माल करवा देती है। भक्ति में वो शक्ति है जो भगवान के दर्श दीदार इस गंदी मृत्यु लोक में करवा देती है। भगवान की भक्ति में शक्ति है जो जीते जी निज धाम दिखा देती है, मालिक के नूरी स्वरूप से रूबरू करवा देती है। इसलिए भक्ति से मुंह ना मोड़ो। आपकी किसी से नहीं बनती, कोई बात नहीं। किसी की बात अच्छी नहीं लगती, चलो कोई बात नहीं। भगवान की भक्ति करो, क्योंकि वो आपके लिए अच्छी भूमि तैयार करेगा, वो आपके लिए अच्छा बेस बनाएगा, जिस पे चल के आप खुशियों से माला माल होता जाएगा। इसलिए भगवान की भक्ति करना अति जरूरी है। इसी के लिए ये कीमती श्वास दिए हैं। इन श्वासों को मालिक की याद में, प्रभु की भक्ति में लगाओगे तो ये कीमती श्वास आपके जीवन में खुशियां भर देंगे, आपके घर परिवार में रहमो करम से माला माल कर देंगे। इसलिए भक्ति में मन लगाओ और उन लोगों का संग त्याग दो जो मन की राह पे चलते हैं, मनमते, जो गलत कार्य करते हैं, जो काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया का हमेशा प्रचार करते हैं। ऐसे लोगों से परहेज रखो। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे वो सच्चा गुरु होता है। गुरु बिना गति नहीं है, गुरु बिना संसार सागर तर नहीं सकता। गुरु ही जहाज है, गुरु ही नाविक पतवार है, गुरु ही तारणहार है, क्योंकि गुरु भगवान से जोड़ता है और भगवान तारणहार जहाज सब कुछ है। तो इसलिए गुरु पीर फकीर की सुनो तो मालिक आपकी सुनेंगे, गुरु पीर फकीर की मानो तो मालिक आपकी मानेंगे। गुरु कभी नहीं कहता कि मेरी सेवा कर, गुरु कभी नहीं कहता मेरे लिए ये कर वो कर फलां कर। गुरु कहता है सबके भले के लिए जो होना है वो कर, परमार्थ कर, भला कर, नेक कर। और जो सुन के मान लेते हैं यकीनन मालिक उनका भला करते हैं, यकीनन मालिक उन्हें कोई कमी नहीं छोड़ते। तो गुरु के बिना संसार में कोई ऐसा पवित्र ग्रंथ नहीं, कोई आम ग्रंथ नहीं जो लिखा गया हो। टीचर मास्टर उस्ताद गुरु ही पवित्र ग्रंथों को लिखने वाले। साइंस में भी वो गुरु उस्ताद जिन्होंने अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे, जिनको पढ़ के विद्यार्थी आगे तरक्की करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं या कुछ भी ऑफिसर बनते हैं, उनको भी लिखने वाले गुरु हैं। कोई भी आज तक ऐसा पवित्र ग्रंथ नहीं है जो सीधा आसमान से भगवान ने दिया कि लो आदमी तू पकड़ ले और ये तेरा है। भगवान ने भी अगर अपने शब्द लिखवाए तो वो गुरु के द्वारा आदमी के जरिए ही लिखवाए हैं। कोई भी ऐसा हो तो हमें बताएं, हम चैलेंज करते हैं, ऐसा कोई भी नहीं। तो हर धर्म में लिखा है गुरु की जरूरत थी, है और हमेशा रहेगी। उसके बिना पार उतारा नहीं होता। तो यही बेपरवाजी सच्चे मुर्शिद कामिल ने फरमाया, कहें शास्त्र नाम जी सुन अमल कमाले, जब कर नाम पीछा काल से छुड़ा ले। तेरे को जो भी बीमारियां हैं तन की मन की, इनका मुकम्मल इलाज प्रभु के नाम से संभव है। यहाँ डॉक्टर जवाब दे देते हैं राम नाम वहाँ पल में बीमारों को तंदुरुस्त कर देता है। पर यह है आपकी भावना, आपकी श्रद्धा। सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भावना से अगर मालिक का नाम जपोगे तो यकीनन आपकी परेशानियां, बीमारियां दूर होती चली जाएंगी। अगर आप दिखावा करोगे, ढोंग ढकोसला करोगे, सिर्फ दिखावे के लिए कि मैं सुमन करता हूँ, भक्त हूँ, तो भाई फिर दिखावा कभी कोई खुशी नहीं दिला सकता। इसलिए भावना से, सच्चे दिल से आप मालिक का नाम जपो, सेवा करो तो मालिक की कृपा के काबिल बन सकते हैं। संत तो सबके भले के लिए प्रार्थना करते हैं,
कभी किसी का बुरा नहीं करते। तरुवर फल नहीं खाते है, सरोवर पीव न नीर, परमार्थ के कारणे संतन भयो शरीर। तरुवर पेड़ कभी अपने फलों को आप नहीं खाता, समुद्र अपने पानी को आप नहीं पिया करता, बल्कि वो परमार्थ के लिए होता है, दूसरों के भले के लिए। संत पीर फकीर भी ऐसे इस संसार में सबके भले के लिए आते हैं, वो कभी किसी का बुरा नहीं करते। सवाल पैदा नहीं होता, कभी किसी का सोचते भी नहीं, करना तो दूर की बातें होती हैं। तो बेप्रवा जी यही फरमाते हैं, यही शिक्षा देते हैं कि राम का नाम जपो, भक्ति इबादत करो, ताकि बुराइयां अंदर से निकल जाएं और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बनते चले जाएं।